हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1, जिसको हम लोगों ने अपने लास्ट कुछ क्लासेस से कंटिन्यू किया हुआ है। आज का क्लास भी हमारा कंटिन्यू क्लास होगा और आज के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया। क्या है मीनिंग इकोनॉमिक्स का, उसके डेफिनेशंस क्या क्या हैं, कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हैं, क्यों उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम क्या समझते हैं, स्कैरसिटी का क्या मतलब है, चॉइसेस हमने क्यों करना पड़ता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हम लोगों ने देखा। आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, और हम लोगों को जानना है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। और स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के ओरिजिन से, कि ओरिजिन क्या है और किस तरह से फिर स्टैटिस्टिक्स का ग्रोथ हुआ है। अब ओरिजिन में हम क्या बातें करेंगे तो समझोगे। ओरिजिन में सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो हमारा आया कहाँ से है, ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई। तो जो वर्ड है हमारा स्टैटिस्टिक्स, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम, ये वर्ड जो है ये शब्द इंग्लिश है और ये वर्ड लिया गया है, डिराइव किया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस। ठीक है, सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिक्स हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि है लैटिन में इसको हम कहते हैं स्टेटस। और अगर हम स्टेटस वर्ड के मतलब की बात करें कि क्या मतलब है स्टेटस का लैटिन में, तो इसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज दैट कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट या इसका जो इस्तेमाल है वो टर्म, सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसने पहली बार स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया, तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गॉटफ्राइड एकेनवेल। उन्होंने 1749 में स्टैटिस्टिक्स वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। सो फर्स्ट टाइम अगर हम जाने कि फर्स्ट टाइम यूज किसने किया स्टैटिस्टिक्स का, तो इसको यूज करने वाले जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था गॉटफ्राइड एकेनवेल। ठीक है, एकेनवेल, ACH।
ENWEL। सो गॉटफ्राइड एकेनवेल जो थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे और जर्मनी से थे, और उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया, इसका यूज़ किया, और ये इन्होंने यूज़ किया था 1749 में इन्होंने पहली बार स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया फॉर देयर कैलकुलेशन। और यही वजह है कि गॉटफ्राइड एकेनवेल को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करी या उसका यूज़ किया, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और ये जो मैं आपको छोटे छोटे बेसिक टर्म्स बता रही हूँ रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए आप इन बातों को एक बार अच्छे से समझ लें, याद रखें, ताकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ। अच्छा, ये तो हो गए हमारे स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत के बारे में बातें। उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ जब गॉटफ्राइड एकेनवेल ने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया तो फिर बाद में और भी कई लोग आए जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के इस्तेमाल को और आगे कंटिन्यू किया, जिसमें मेनली नाम लिया जाता है बाउले का। ये सब इकोनॉमिस्ट, इसमें से कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं, जैसे कि बाउले हो गए आपके, एजवर्थ हो गए आपके, फिशर, इस तरह के कुछ स्टैटिशियन आप कह सकते हैं जिनके द्वारा स्टैटिस्टिक्स के इस्तेमाल को कंटिन्यू कराया गया या कह सकते हैं आगे बढ़ाया गया कार्ल पियर्सन, और इस तरह के लोगों के द्वारा कई तरह के नए नए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का भी इन्वेंशन किया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया स्टैटिस्टिक्स में, और हम उन सबको कंटिन्यू करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत के बाद से धीरे धीरे करते हुए उसके यूजेस को काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा बढ़ाया गया है, और ये उन महत्वपूर्ण लोगों के नाम हैं जिसमें आप मुख्य रूप से ले सकते हैं बाउले का नाम, एजवर्थ का नाम, फिशर ने इंडेक्स नंबर थ्योरी दी है, और उससे रिलेटेड इन्होंने कई तरह के टर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि हम लोगों को क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना भी है। कार्ल पियर्सन से रिलेटेड ये भी इन्होंने भी एक थ्योरी दिया कोरिलेशन में रैंक कोरिलेशन इन्होंने बताया कि उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और उसके कैलकुलेशन के लिए इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया। हम इनके द्वारा दिए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए कई तरह के स्टैटिस्टिकल मेथड्स को, कई तरह के स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस को पूरा करते हैं। तो ये आपका स्टार्टिंग टर्म हुआ अबाउट द स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम जान रहे थे, और जो बेसिक बातें हम लोगों को जाननी थी अबाउट द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि कैसे धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स बढ़ गया और उसके यूजेस बढ़ गए, तो हमने उसके बारे में जान लिया। तो पहला टॉपिक हमारा स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया है। अब हम बात करेंगे मीनिंग के बारे में। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, ये तो था कि उसका इंट्रोडक्शन। आप याद रखोगे इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन थे? पहली बार इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल 1749 में किया था। स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है, कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, इस तरह के छोटे छोटे टर्म्स। और अब हम लोग जानेंगे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के मतलब की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, देखो स्टैटिस्टिक्स आज के डेट में हम बात करें तो नाउअडेज इट बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है। पार्ट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिक्स के पार्ट के तौर पर हम इसको पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा
इसको कंसिडर करते हुए सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल भी कई तरह के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट इनके द्वारा किया जाता है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग दो तरह का हो सकता है। एक तो हम बात कर सकते हैं कि लेमैन्स के लैंग्वेज में, जनरल लोग जो हैं, साधारण लोग, उनके लैंग्वेज में अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें कि क्या मतलब है स्टैटिस्टिक्स का, तो कई लोगों का ऐसा मानना है और कहना है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा, कि जहां कहीं पे भी डेटा का मतलब हो गया, डेटा मीन्स किसी भी तरह की जानकारी, फैक्ट्स in terms of numbers। न्यूमरिकल फॉर्म में जब हम किसी भी तरह की जानकारी को एक्सप्रेस करते हैं, नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, दिखाते हैं, तो उसे हम डेटा कहते हैं। और जो लेमैन है, जो साधारण व्यक्ति हैं, उनका मानना है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा, या फिर उनको कह सकते हैं फैक्ट्स इन फिगर्स। तो लेमैन्स के लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग जो है वो होता है कि स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा, और डेटा को ही हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर के फॉर्म में अगर हम किसी भी तरह की जानकारी को दिखा रहे हैं या डेटा के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, तो यही है स्टैटिस्टिक्स। और काफ़ी हद तक ये है भी। ये हो गया लेमैन्स के लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स वर्ड का क्या मतलब है, तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब जो है उसको, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में डिवाइड करते हुए हम पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हम दो अलग अलग सेंस में पढ़ते हैं, और पहला सेंस जो है वो है सिंगुलर सेंस, और दूसरा सेंस है प्लूरल सेंस। इस तरह से स्टैटिस्टिक्स के दो अलग अलग मतलब निकलते हैं। टेक्निकली बात की जा रही है कि टेक्निकली द वर्ड स्टैटिस्टिक्स meant in two senses, singular sense and plural sense। अब सिंगुलर सेंस के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। डिटेल में हम इन दोनों सेंस के मीनिंग को समझेंगे। और जब हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो गया सिंगुलर सेंस में statistical methods। Meaning of statistics in singular sense refers to statistical methods। What are the statistical method? मतलब singular sense में statistics का मतलब statistical methods और उनके uses हैं। Statistical methods में simply आ जाता है collection of data, organization of data। जब हम डेटा के कलेक्शन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन की बातें करते हैं, तो ये सब हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स कहलाते हैं। और इन सब को जब हम एक साथ स्टडी करें, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इन सब की जब हम एक साथ चर्चा करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस में मतलब हो गया, इट रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड दीज मेथड्स आर
रिगार्डिंग, ये किस तरह के मेथड्स हैं, तो ये मेथड्स हमारे रिलेटेड हैं विथ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो 5 मेथड्स या 5 स्टेप का हम इस्तेमाल कर लेते हैं: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और इन सब की जब हम एक साथ बात करें, एक साथ इन सबको कंबाइन कर दें, तो ये बन जाता है सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब, जिसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब स्टैटिस्टिक्स जो है इसको और भी लोगों के द्वारा डिफाइन किया गया है और इसी में हम एक डेफिनेशन इंक्लूड करते हैं, जैसे क्रॉक्सटन एंड काउडन नाम के स्टैटिशियन थे और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया है इन सिंगुलर सेंस, और उन्होंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिंगुलर सेंस में। और अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स का मतलब या डेफिनेशन इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा या न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशंस को डिराइव करने में। किसी भी तरह की जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं और उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए जब हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को नंबर के फॉर्म में डेटा को इंक्लूड करके या उसकी स्टडी करने के बाद कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो बन जाता है स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग इन प्लूरल सेंस। सो इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स numerical data from which we can derive conclusions। सो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स के 2 अलग अलग डेफिनेशंस हैं, एक सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में, और अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया है। मेन जब भी हम मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम इसी की चर्चा करते हैं, इसी के डेफिनेशंस को जानते हैं, और 2 तरह के मीनिंग को हमको साथ में कंसिडर करना होता है। सिंगुलर सेंस में आप याद रखोगे स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसमें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा आता है। एंड प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि न्यूमेरिकल डेटा जिसका हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह की जानकारी के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और ये 2 टाइप ऑफ डेफिनेशंस हो गए स्टैटिस्टिक्स के। और उसके बाद आपके एक टर्म है, एक टॉपिक है जो कि स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग से रिलेटेड है। इसके प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जानते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। अब सबसे पहला इसको इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कुछ पॉइंट्स में डील करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि स्टैटिस्टिक्स जो है आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं और प्लूरल सेंस में हम उसको न्यूमेरिकल फैक्ट्स से रिलेट करते हुए पढ़ रहे हैं,
तो पहला जो फीचर है या पहली जो विशेषता होती है स्टैटिस्टिक्स की, वो यही होती है कि स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट होता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स समूह होता है फैक्ट्स का। कई तरह की जानकारियों को हम एक साथ न्यूमरिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है स्टैटिस्टिक्स का। दूसरी चीज़ है कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। स्टैटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी तरह की जानकारी को, अगर किसी भी तरह के फैक्ट्स को स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड कर दें तो उस जानकारी को हम नंबर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कोई इकोनॉमिक फैक्ट की, जैसे गरीबी, तो गरीबी पॉवर्टी का क्या रेट है इंडिया में, हम इसको अगर स्टैटिस्टिक्स के सेंस में पढ़ें और प्लूरल सेंस में पढ़ें तो हम उस गरीबी को नंबर के फॉर्म में दिखा पाएंगे कि इंडिया में मान लीजिए कि 55% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो दिस 55% पीपल, ये आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है, ये फैक्ट है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, बीपीएल। और ये जानकारी हम न्यूमरिकली दिखा पा रहे हैं कब, जब हम स्टैटिस्टिक्स में इसको इंक्लूड करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि ये आपको न्यूमरिकली आप इसमें किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो कलेक्शन हम एक सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जब हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं, तो ये कलेक्शन हम एक सिस्टमेटिक, एक सिलसिलेवार तरीके से करते हैं। और ये भी एक विशेषता है स्टैटिस्टिक्स की कि स्टैटिस्टिक्स में हम इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कर रहे हैं और एक तरीके से करते हैं, सिस्टमेटिक वे में करते हैं, जिससे जानकारी हासिल करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। इतना ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स के और भी फ़ायदे हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम जब भी कोई भी डेटा का कलेक्शन करते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट या एन्यूमरेट जब किया जाता है तो उसमें एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को ऐड किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी कहने का मतलब है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स में किसी भी फैक्ट के बारे में जानते हैं तो उस फैक्ट को एक बेसिक स्टैंडर्ड जो होता है एक्यूरेसी का, उसके साथ ही जानते हैं, उसके साथ ही पढ़ते हैं। मीन ही हम निकाल रहे हैं तो मीन निकालने का एक बेसिक रूल है, फॉर्मूला है कि आपको टोटल वेरिएबल्स के वैल्यू को सम करना होगा और फिर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स से आपको उसको डिवाइड करना होगा। और जब आप इस तरह से करोगे तब आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा जो कि आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स में हम एक तरीका अपनाते हैं किसी भी तरह की जानकारी को एक्सप्रेस करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग होता है और इससे एक्यूरेसी इंश्योर होती है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कंपैरेटिव स्टडी करने में। स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम ईज़िली कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं। जब हम प्लूरल सेंस की बात कर रहे हैं, मतलब हम न्यूमरिक फॉर्म की बातें कर रहे हैं, नंबर के फॉर्म में डेटा की बातें कर रहे हैं, तो न्यूमरिकल्स में ये आसान हो जाता है कंपेयर करने में। जैसे मान लें हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें कि इंडिया में बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन 55% लोग रहते हैं पूरे देश की जनसंख्या में से, यानी कि 45% लोग जो हैं, सपोज करें कि ये एपीएल है, एबव पॉवर्टी लाइन है। तो अब हम इन दोनों को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि बीपीएल जो है वो एपीएल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये जो कंपैरिजन हम कर पा रहे हैं, एक दूसरे का तुलना हम कर पा रहे हैं, ये हम कर रहे हैं इन स्टैटिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के और भी कई तरह के फीचर्स हैं, ये आपको हेल्प करता है
कंपेयर करने में स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप प्री डिटरमिन पर्पसेस को भी पूरा कर सकते हैं। प्री डिटरमिन पर्पस बोलने का मतलब है कि वैसे उद्देश्य जो कि हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं, उसके बारे में भी हम निर्णय ले पाते हैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से। जैसे देश में सरकार के द्वारा कई तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती है, तो उन पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बनाते हैं। कैसे? तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स की मदद से डेटा का कलेक्शन करवाते हैं, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कराते हैं, एंड आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन करेंगे जिससे इकोनॉमिक कंडीशंस में सुधार देखने को मिलेगा। तो जो पहले से तय हुई चीज़ें हैं, जो पहले से तय किए गए पर्पसेस हैं, वो भी पूरे किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स के कुछ फ़ायदे हैं और ये उनके फीचर्स में एडेड हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स या इम्पॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का जब हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में स्टडी करते हैं या डील करते हैं। और इसी के साथ हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक था जिसको हमने शुरू किया था डिस्कस करना, ये कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्या है स्टैटिस्टिक्स, उसका मीनिंग, सबसे पहले शुरुआत करी उसके ओरिजिन से कि शुरुआत कब हुई है, स्टैटिस्टिक्स के फादर किसको हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, और हमने मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाना। जनरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा, लेकिन अगर हम टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब जानना चाहें तो इसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस का मतलब हो गया कि जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इंक्लूड करेंगे तो वो सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हमने कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा की बातें करी। वहीं पे अगर हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो प्लूरल सेंस का मतलब हो गया न्यूमेरिकल फैक्ट्स या न्यूमेरिकल डेटा, जिसको हम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं और हम उसकी मदद से कई तरह के इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स के बारे में हमने देखा, जब हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं या यूज़ करते हैं तो उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो ये फैक्ट्स का एग्रीगेट होता है, दूसरा हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तीसरा कलेक्शन जो होता है फैक्ट्स का वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, चौथा जो स्टैटिस्टिक्स है उसका जो एन्यूमरेशन है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन का एन्यूमरेशन है उसमें एक्यूरेसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कंपैरेटिव स्टडी हम ईजिली कर पाते हैं, एक को दूसरे से तुलना हम आसानी से कर पाते हैं। वहीं पे स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है प्री डिटरमिन पर्पसेस में भी। ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट द स्टैटिस्टिक्स एंड द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और अब हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स के स्कोप के बारे में जानना है कि स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स का, और फिर हम लोगों को बातें करनी होंगी स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स, स्टैटिस्टिक्स के इम्पॉर्टेंस के बारे में कि इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स का। तो जो इम्पॉर्टेंस है और जो फीचर्स हैं उसके या जो स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का, ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अगला क्लास हमारा होगा इसी टॉपिक का कंटिन्यू क्लास होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा और डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसमें हम शुरुआत करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। मतलब हम बातें करेंगे स्टैटिस्टिक्स के यूजेस के बारे में या उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में कि क्या है, और वो बातें हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।